नमस्कार मित्रों, हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। अब तक की वीडियोज में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि का अध्ययन कर लिया है। आज हम जो है वो विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। कौन सी संधि का? विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। विसर्ग संधि में हमारी पहली संधि है उत्तव संधि। कौन संधि है? उत्तव। उत्तव संधि के दो नियम हैं। पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी क्या हो? ए हो, तो क्या होगा? विसर्ग के स्थान पर छोटा ऊ हो जाएगा। अब गुण संधि से ए धन ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ, और बाद वाले ए के स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। तो स्थिति हमारी जो है वो इस तरह से बनकर आएगी। फिर से सुनना, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद भी क्या हो? ए हो, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? छोटा ऊ। गुण संधि से ए धन ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ, और बाद वाले ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवग्रह हो जाएगा। जैसे उदाहरण है, कह धन अपि। यदि हम इस कै को तोड़ें तो कै में क्या है? ए है। अब देखिए, विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद भी क्या है? ए है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? छोटा ऊ। अब गुण संधि से ए धन ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ। बाद वाले ए के स्थान पर क्या होगा? अवग्रह। जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? कै में ऊ की मात्रा और अपी। क्या बन गया? ओ अपी। फिर से सुने, कह धन अपी। कै में है ए। स्थिति क्या है? विसर्ग से पहले भी ए है और विसर्ग के बाद भी क्या है? ए है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया? छोटा ऊ। गुण संधि से ए धन ऊ मिलकर क्या बना? ओ। बाद वाले ए के स्थान पर अवग्रह और जोड़ा तो क्या बना? ओ अपी। स्वर संधियों में हमने एक संधि पढ़ी थी, पूर्व रूप संधि। उसमें भी उदाहरण आया था ओ अपी वाला। यदि पेपर में ओ धन अपी आएगा और उसका संधि करवाएगा तो उसकी संधि क्या होगी? को अपी। और संधि का नाम क्या होगा? उसमें पूर्व रूप संधि। यदि पेपर में कह धन अपी आएगा तो संधि क्या होगी? को अपी, और संधि का नाम क्या होगा? उत्तव संधि। ध्यान रखना है, यदि को धन अपी को जुड़वाएगा तो पूर्व रूप संधि, और कह धन अपी को जुड़वाएगा तो उत्तव संधि। अगला उदाहरण देखें, सह धन अपी। यदि हम सह को तोड़ें तो सह में क्या है? ए है। विसर्ग से पहले ए और विसर्ग के बाद भी ए है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा? छोटा ऊ। अब ए धन ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ। बाद वाले ए के स्थान पर अवग्रह। जोड़ें, सह में ऊ की मात्रा और अपी। ये क्या बन गया हमारा? तो अपी। तो ये क्या था? हमारा उत्तव संधि का पहला नियम था। अब बात करते हैं हम उत्तव संधि के दूसरे नियम की। उत्तव संधि का जो दूसरा नियम है वो ये है कि विसर्ग से पहले ए आए, विसर्ग के बाद आए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर ये, वे, रे, ले, है। फिर से सुनना,
विसर्ग से पहले हो ए, विसर्ग के बाद आए किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर ये वे रह है, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर छोटा ऊ हो जाएगा और गुण संधि से ए धन ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ। इसमें बाद वाला बिल्कुल वैसा की वैसा ही रहेगा, वो परिवर्तित नहीं होगा। फिर से सुनना, विसर्ग से पहले हो ए, विसर्ग के बाद हो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या फिर ये वे रह है, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर छोटा ऊ होगा। अब ए धन ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ। बाद वाला जैसा है वैसा की वैसा रहेगा। जैसे हम उदाहरण देखें, यदि हम से को तोड़ें तो इस से में क्या है, ए है। अब विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद है दे, यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर छोटा ऊ हो जाएगा। अब ए धन ऊ मिलकर क्या बनेगा, ओ, और जोड़ें तो इसे क्या बनेगा, से में ऊ की मात्रा और दा, तो क्या बन गया, ये यशोदा। और उदाहरण देखें, जैसे कि नमे है धन नमे, यदि हम इस में को तोड़ें तो में क्या है, ए है। विसर्ग से पहले ए है और विसर्ग के बाद है ने, यानी कि वर्ग का पांचवा वर्ण, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर छोटा ऊ हो जाएगा। अब इसे जोड़ें, मैं के बाद है ओ, यानी कि मैं में ऊ की मात्रा और नमे, तो ये क्या बन गया, नमो नमः। तो ये जो थी हमारी कौन सी संधि थी, उत्तव संधि। अब हम विसर्ग संधि के अगले भेद का अध्ययन करते हैं। अगली जो संधि है वो है हमारी तत्व संधि। तत्व संधि के 3 नियम हैं। पहला नियम है, यदि विसर्ग के बाद कै खे ते थे या से सलेट आए, क्या है, विसर्ग के बाद कै खे ते थे या से सलेट आए, तो इस विसर्ग के स्थान पर से सलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर से सलेट हो जाएगा। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के बाद ते है या विसर्ग के बाद चे छे या से शरीफा आए, तो विसर्ग के स्थान पर शय हो जाता है। और नंबर 3 जो नियम है वो ये है, यदि विसर्ग के बाद ते थे पे फे या से षटकोण आए, तो विसर्ग के स्थान पर से षटकोण हो जाता है। फिर से सुनना, पहला नियम है कि विसर्ग के बाद के थे या से सलेट आए, तो विसर्ग के स्थान पर से सलेट हो जाता है। दूसरा नियम है, विसर्ग के बाद छे या छे आए, तो विसर्ग के स्थान पर शय हो जाता है। और तीसरा नियम है कि विसर्ग के बाद टे थे पे फे या से षटकोण आए, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, से षटकोण हो जाता है। उदाहरण देखें, नमे है धन से, विसर्ग के बाद है ते, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, से हो जाएगा। और जोड़ें तो ये क्या बनेगा, नमस्ते। अगला उदाहरण देखें, इते है धन तते, विसर्ग के बाद है ते, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, से सलेट होगा। और यदि इसे हम जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा, तते। अगला उदाहरण देखें, कहे धन चन, विसर्ग के बाद है छे, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, शे। और जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा, कश्चन।
उदाहरण देखें। राम है धन शेते, विसर्ग के बाद है शे, विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, शे होगा। जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा, रामश शेते। अगला उदाहरण है धनुधन टंकार, विसर्ग के बाद है ते, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, 66 कोण होगा। जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। अगला उदाहरण देखें, निहिधन फल, विसर्ग के बाद है फे, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, 66 कोण होगा। और इसे जोड़ें तो क्या बन जाएगा, निष्फल। तो ये क्या थी, हमारी तत्व संधि के उदाहरण थे। अब बात करते हैं हम अपनी अगली संधि की, जो है हमारी रुत्व संधि। रुत्व संधि का एक ही नियम है, वो ये है यदि विसर्ग से पहले क्या है, ए और आ से भिन्न स्वर, मतलब कि विसर्ग से पहले क्या नहीं आना चाहिए, ए और आ नहीं आना चाहिए। और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ जाए, स्वर नहीं आए तो किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या फिर ये बेरेले है आए। फिर से सुनना, विसर्ग से पहले क्या ना हो, ए अथवा इन दोनों में से कोई स्वर ना हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या फिर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या फिर ये बेरेले है। यदि ऐसी स्थिति होगी तो विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रे। इसमें प्लस से पहले वाला और बाद वाला बिल्कुल वैसा की वैसा रहेगा। फिर से सुनना, विसर्ग से पहले ए और आ से भिन्न स्वर हो, और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर ये वेरेले है हो, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, कवि धन अपी, विसर्ग से पहले है छोटी ई, इसे हम तोड़ें वी को, तो क्या है, पहले आता वे और उसके बाद है छोटी ई। विसर्ग से पहले है छोटी यानी कि ए और आ से भिन्न स्वर, और विसर्ग के बाद है ए यानी कि स्वर, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा। जोड़ें, रे में ए जोड़ दिया तो रे हो गया पूरा, तो क्या बन गया ये, कवि रपी। अगला देखिए, मुनि धन जयति, विसर्ग से पहले है ई, विसर्ग के बाद है जय यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। जोड़ें, रे आधा है और उसके बाद है जय व्यंजन, व्यंजन व्यंजन मिलकर पूरे नहीं होते, तो रे की मात्रा जय पर लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, मुनिर जयति। अगला उदाहरण देखें हम, योबियोधन उपचारम, विसर्ग से पहले है ओ और विसर्ग के बाद है यू स्वर, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर रे हो जाएगा। जोड़ें, रे के बाद है छोटा ऊ यानी कि रे में छोटे ऊ की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा, योबियो रोपचारम। अगला उदाहरण देखें,
हरिधन गच्छति। विसर्ग से पहले छोटी और विसर्ग के बाद है वर्ग का तीसरा वर्ण, तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, रे हो जाएगा। जोड़ें तो रे व्यंजन है और गे व्यंजन है, तो रे की मात्रा किस पर लगेगी, गे पर। तो क्या बनेगा, हरिर गच्छति। तो ये थी हमारी रुत्व विसर्ग संधि। अब हमारी जो संधि है वो है विसर्ग लोप संधि। कौन संधि है, विसर्ग लोप संधि। इस संधि के 4 नियम हैं, वो चारों नियम हम पढ़ेंगे। पहला नियम है, यदि विसर्ग से पहले से या एस आए और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, तो हम विसर्ग का लोप कर देते हैं। विसर्ग से पहले से या एस आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि से धन इति, विसर्ग से पहले है से, विसर्ग के बाद है ई, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगला उदाहरण देखें, एस है धन याति। विसर्ग से पहले है एस, विसर्ग के बाद है ये, यानी कि व्यंजन, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग से पहले ए हो, क्या हो, विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद हो ऐसे भिन्न स्वर, तो भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद क्या हो, ऐसे भिन्न स्वर हो, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे देखिए, अतः धन एक, तय में है ए के बाद है विसर्ग और विसर्ग के बाद है ए, तो क्या होगा, इस विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, अतएव। अगला उदाहरण देखें, अर्जुन धन उवाच। न में है ए और विसर्ग, विसर्ग के बाद है उ, यानी कि ऐसे भिन्न स्वर, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगला जो नियम है वो ये है, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद कोई भी स्वरवर्ण हो या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर ये, वे, रे, ले, है, इनमें से कोई एक वर्ण हो, तो भी क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। फिर सुनना, विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग के बाद कोई स्वरवर्ण हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर यह हो, यह वे, रे, ले, है हो, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे पुरुषः धन आयांति। विसर्ग से पहले है आ, से में क्या है आ, विसर्ग, विसर्ग के बाद फिर से क्या है आ, यानी कि स्वरवर्ण, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगला उदाहरण देखें, नरः घन नमंती। विसर्ग से पहले हो है आ, विसर्ग, विसर्ग के बाद है ने, यानी कि वर्ग का पांचवा वर्ण, तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा।
ये क्या बन जाएगा, नरा नमन्ति। अंतिम जो नियम है विसर्ग लोप संधि का वो क्या है, वो और पढ़ लेते हैं। यदि विसर्ग से बनी रे के बाद क्या आए, रे आए, और उस रे से पहले क्या आ जाए, ए ई उ, तो क्या होगा, पहले वाले रे का लोप हो जाएगा और ए ई उ इनमें से जो भी आएगा वो अपने आप में दीर्घ हो जाएगा। फिर से सुने, विसर्ग से बनी रे के बाद क्या आए, रे आए, और उस रे से पहले क्या हो, ए ई उ हो, तो क्या होगा, पहले वाले रे का लोप हो जाएगा। ए ई उ जो भी आएगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे देखिए, पुनर्धन रमते, रे के बाद रे है और इस रे से पहले न में क्या है, ए है, तो पहले वाले रे का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और ए को क्या हो जाएगा, आ, तो क्या ये बन जाएगा, पुनः रमते। अगला उदाहरण देखें, निर्धन रस, रे के बाद रे है और इस रे से पहले क्या है, छोटी ई, तो पहले वाले रे का क्या हो गया, लोप, और छोटी ई को हो गया बड़ी ई, ये क्या बन गया, नीरस। अगला उदाहरण देखें, पितुरधन रूपम, रे के बाद रे है और इस रे से पहले क्या है, छोटा ऊ, तो पहले वाले रे का क्या हो जाएगा, लोप, और इस छोटे ऊ को क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो ये क्या थी हमारी विसर्ग लोप संधि। मित्रों, इस तरह से आज हमारा संधि का जो प्रकरण था वो समाप्त हो गया है। इस वीडियो के साथ आपको जो भी संधियां हमने पढ़ी हैं उन सभी संधियों से संबंधित उदाहरण पीडीएफ फाइल के रूप में डाले जा रहे हैं। तो आप सभी उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लें और उन उदाहरणों को करने का प्रयास करें। यदि आपसे कोई उदाहरण नहीं होता है या कोई उदाहरण समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर आपको पढ़ाई गई संधियों में से जो संधि समझ में नहीं आई है उसके बारे में बताएं, ताकि हम उसको फिर से आपको समझा सकें। और आप हमारे एजुकेशनल चैनल बजरंग स्टडीज को अपने मित्रों के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे भविष्य में आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।